अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाजिर हुआ हूं इम्पेज सीरीज़ का सबक नंबर 14 के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पेज में किसी भी नाम या लोगो या अपने टेक्स्ट के मुतालिक किसी भी तरह की तस्वीर का वाटर मार्क कैसे लगाया जाता है। इसको हम इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहले से कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। अब इसके अंदर हम आपको वाटर मार्क लगा करके दिखाएंगे। जैसे कि ये टेक्स्ट है मौलाना आज़ाद की तकरीर जामी मस्जिद के मनारों से। अब इसमें हम वाटर मार्क मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के नाम का लगाना चाहते हैं कि बीच में कहीं पे हमारा वाटर मार्क आ जाए मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के नाम का। तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। किसी भी तरह का नाम वगैरह का वाटर मार्क लगाने के लिए हम इसमें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का नहीं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का। अगर टेक्स्ट बॉक्स का आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई टेक्स्ट डाल के वाटर मार्क लगाते हैं तो वो नहीं दिखाई देता है। हम इसमें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं मुजाहिदे आज़ादी हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह। और इस टेक्स्ट को हम बड़ा कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं 48, इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं अलाइनमेंट में जा कर के। ये हमारा सेट हो गया है। अब इसको, क्योंकि ये भी हमारा काला है और ये भी हमारा काला है, इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे। इसको कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है रिबन बार में ब्लैक का, इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कलर हमको दिखाई देंगे यहाँ पे। याद रखिए, अगर आप इम्पेज 12 इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ही कलर रहता है, इतना ज़्यादा उसमें कलर का ऑप्शन नहीं दिया है। जो आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर का ऑप्शन दिया, आप जो भी कलर इसमें से इस्तेमाल करना चाहें उसको कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा हरूफ काला है और इम्पेज में आमतौर से ब्लैक एंड वाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से हम इसका ब्लैक कलर ले लेते हैं 30%। ये 30% हम इसको ब्लैक कर दिए इस तरीके से, यह हमारा बैकग्राउंड में अच्छा दिखेगा। अब ये हम कलर चेंज कर चुके हैं। अब इसको हम इस तरीके से तिरछा करके डालना चाहते हैं। तिरछा करके इसको सेट करने के लिए हम पहले इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल के जरिए से। ये हमारा सिलेक्शन टूल है, इसके जरिए से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको तिरछा करने के लिए घुमाने के दो ऑप्शंस है। एक तो ये है कि आप रोटेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसको इस्तेमाल करके ये सबको घुमाना तिरछा करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप यहाँ से नंबर डाल करके आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ से हम 40% इसको तिरछा कर देते हैं इस तरीके से घुमा करके। अब ये हमारा घूम गया। अगर आप जितना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। मैं 40% कर दूँ, चलिए 45% कर देता हूँ। 45% मैं इसको तिरछा कर दिया हूँ इस तरीके से। अब इसको हमें वाटर मार्क की तरह इस्तेमाल करना है। तो अभी ये वाटर मार्क की तरह नहीं दिख रहा है, बीच में ये टेक्स्ट हमारा दोनों तरफ अलग हो गया है। तो इसको हम सेंड टू बैक टूल का इस्तेमाल करके वाटर मार्क की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सेंड टू बैक इस्तेमाल करने के लिए हम मेनू बार में जाएंगे, यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमारा पूरा पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा जो पीछे से वाटर मार्क की तरह दिखेगा। चलिए हम करते हैं, सेंड टू बैक कर दिए। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा सेट हो गया है। आप जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसे कॉपी कर करके नीचे तक सेट कर सकते हैं। अब ये हमारा पीछे चला गया बैक में। अब फिर से हम इसको वापस लाना चाहते हैं, जिसमें किसी और का नाम डालना चाहते हैं या कुछ और इसमें लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको वापस नहीं ला सकते हैं। जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा तब तक यहाँ से ये ऑप्शन के ज़रिए से हम उसको वापस भी नहीं ला सकते हैं। क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के लिए अगर हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए जैसे हम बाहर
क्लिक किए इसको सिलेक्ट करने के लिए, ये पेज हमारा सिलेक्ट हो गया, जिसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा पेज हमारा सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। ये पेज हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारा सिलेक्ट होता है। जैसे हम बाहर क्लिक किए, देखिए हट गया है यहाँ से। तब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम बाहर से इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ड्रैग करके लेफ्ट साइड दबा करके ऐसे खींचेंगे, जहाँ तक हमारा ये टेक्स्ट है या जहाँ तक हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पहुँच रहा है उसके बाहर तक, वहाँ तक हम ऐसे ड्रैग करके लाएंगे, खींच के लाएंगे। ये देखिए हमारा ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया अंदर का। अब इसको हम ऊपर ला सकते हैं। अब यहाँ पे एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा वापस आ जाएगा। देखिए वापस आ गया। अब यहाँ से हम जो भी चेंजिंग करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। ये रहा एक वाटरमार्क नाम वगैरह के लगाने का। अगर आप इसमें कोई वाटरमार्क किसी तंजीम वगैरह का कोई ऐलान वगैरह निकाल रहे हैं, कोई इदारे का जिसका लोगो का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वाटरमार्क में, तो उस लोगो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी अभी हम आपको करके दिखाते हैं। तो लोगो को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो एक पिक्चर की शक्ल में है, तस्वीर की शक्ल में है, तो उसके लिए हमको पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पिक्चर टूल का। तो यहाँ से लोगो हमारा जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको दिखाना चाहते हैं वो हमारा गोल है, जिसकी वजह से हम ये वाला पिक्चर बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया। इसमें 3 तरीका बताए थे पिक्चर लाने का, एक डबल क्लिक करके इंसर्ट में जा करके और इंपोर्ट के जरिए से। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके एक पिक्चर ला करके इसमें लोगो सेट करके हम दिखाते हैं वाटरमार्क में। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ओपन कर दिया हूँ, ये लोगो हमारा यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम सेम उस टेक्स्ट की तरह वाटरमार्क में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा कि मैं पिक्चर एडिटिंग में बताया था कि इसको और डार्क करना हो या इसको और लाइट करना हो, यानी इसका कलर बिल्कुल हल्का करना हो, तो कहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये मेनू बार के नीचे रिबन बार में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला ऑप्शन है इसका कलर हल्का करने का, और नीचे वाला ऑप्शन है कलर डार्क यानी गाढ़ा करने का। तो यहाँ से हम इसका कलर हल्का कर देते हैं, तकरीबन जैसा कि अभी है। मैं 60% इसको लाइट कर देता हूँ, यानी हल्का। फिर भी ज़्यादा है, वाटरमार्क के लिए बिल्कुल हल्का से इस्तेमाल किया जाता है एक निशानी के तौर पे। तो यहाँ से और हम कम कर देते हैं इसको 70। ये 70 कर दिए हैं, ये वाटरमार्क के लिए अब अच्छा है। अब इसको फिर उसी तरीके से हम सेंड टू बैक में जा करके इसका इस्तेमाल करेंगे। तब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब एडिट में जा करके हम इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। ये देखिए वाटरमार्क की तरह ये हमारा आ गया है। इसको फिर से सिलेक्ट करके वापस लाना हो या डिलीट करना हो तो सेम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। बाहर से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट हो गया, अब हम इसको फिर वापस लाते हैं ब्रिंग टू फ्रंट के जरिए से। ये वापस आ गया। अब इसको हम चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक और इमेज आपको ला करके दिखाते हैं। जो ये तकरीर है मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की, जामे मस्जिद के मनारों से जो तकरीर किए थे, उस तकरीर के मुताबिक हम यहाँ पे जामे मस्जिद की तस्वीर सेट करना चाहते हैं वाटरमार्क में। तो अब हम वो आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से हम पिक्चर टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से पिक्चर टूल ले लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करते हैं। पिक्चर टूल जितना बड़ा टेक्स्ट है हमारा उतना ही हम ड्रॉ करते हैं, ताकि उतनी दूर में हम मस्जिद की तस्वीर सेट कर सकें। यहाँ से पिक्चर ड्रॉ कर लिए हैं। अब फिर सेम मेथड यहाँ से हम जा करके मस्जिद की तस्वीर इसमें ले आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा तस्वीर ये हमारी छोटी है तो इसको हम दोनों तरफ बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम देखिए ये ऑप्शन है पिक्चर को दाएं और बाएं की तरफ छोटा बड़ा करने के लिए, और ये ऑप्शन है ऐसे लंबाई में छोटा बड़ा करने के लिए। तो यहाँ से हम 170 है तो इसको हम तकरीबन 200 कर देते हैं। सेट हो जाएगा। 200 कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा सेट हो गया। और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 230 कर देते हैं। ये टेक्स्ट के बराबर हमारा आ गया। जितना दूर हमारा टेक्स्ट था, टेक्स्ट के ये बिल्कुल बराबर में आ गया है। उससे थोड़ा ज़्यादा है तो और हम कम कर देते हैं, इसको 220 कर देते हैं। ये देखिए टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर आ गया हमारा, नीचे से जिस सामने टेक्स्ट है टेक्स्ट के मुताबिक। अब सेम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल के ज़रिए से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। अभी सेंड टू बैक कर देंगे तो ये हमारा जितना ये कलरफुल दिखाई दे रहा है सेम दिखाई देगा, इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। ये हम करके दिखाते हैं। जैसे ये कर दिए, इस तरीके से वाटरमार्क हम
सेट कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी डार्क है, इसका कलर ज़्यादा है, जिसकी वजह से टेक्स्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो फिर हम इसको वापस ला करके इसका कलर थोड़ा हल्का करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर एडिट मेनू में जा करके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, वापस आ गया। और यहाँ से हम इसके जरिए से देखिए, अभी ये हमारा पिक्चर टूल जो पिक्चर बॉक्स है वो सिलेक्ट है, पिक्चर नहीं। अभी जो ये सिलेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे हमारा पिक्चर एडिटिंग नहीं दिख रहा, कहाँ से हम इसका कलर हल्का कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर हमारा अभी सिलेक्ट नहीं। पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए हम ये हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हैंड टूल का शॉर्टकट की है कंट्रोल 2 दबाए, ये देखिए हमारा हैंड टूल सिलेक्ट हो गया। अब इस पर हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए हैंड बन के हमारा आ गया, इस पर सिलेक्ट करेंगे। अब पिक्चर एडिटिंग आ गया है। अब यहाँ से हम इसका कलर हल्का कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं इसको 40%, इस तरह से 40% कर दिए। अब भी ज़्यादा डार्क दिख रहा तो और हम कम कर देते हैं इसको 50% कर दिए। अब फिर इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देते हैं। ये देखिए अभी लॉक है, क्यों ये लॉक है, क्योंकि मैं ये पिक्चर टूल को सिलेक्ट नहीं किया हूँ। पिक्चर टूल को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल के जरिए से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा अनलॉक हो गया है। यहाँ से हम सेंड टू बैक कर देते हैं। अब ये देखिए आसानी के साथ हम इसको पढ़ भी सकते हैं और इसके पीछे वाटर मार्क भी आ गया है। ये है तीनों तरीका वाटर मार्क लगाने का। आप कोई लोगो वगैरह लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट डालना चाहे तो भी उसको सेट कर सकते हैं, कोई तस्वीर अगर वाटर मार्क में डालना चाहे तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको खास तौर से वाटर मार्क कैसे लगाया जाता है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। जहां कहीं भी आप इस्तेमाल करना चाहें, कोई तस्वीर, कोई लोगो या किसी का नाम वगैरह, वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।